कुंभकर्ण के वध से रावण का दिल टूट गया। वह शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा और तरह तरह से विलाप करने लगा। आज मेरी दाहिनी भुजा कट गई। देवताओं, आज तुम्हारा डर दूर हो गया। भाई, तुम्हारे मरने से लंका अनाथ हो गई। संकट में अब मेरा कोई सहारा नहीं। त्रिलोकी विजय रावण को विलाप करते देख त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक आदि उसके पुत्र आ गए और रावण को ढांढस बंधाने लगे। वे बोले, आज्ञा दें तो हम अभी जाकर राम लक्ष्मण को पकड़कर आपके सामने ले आए। रावण ने उन्हें छाती से लगाकर आशीर्वाद दिया और अपने भाई महापाश्व और महोदर के साथ अपने पुत्रों को युद्ध के लिए भेजा। अंगद नरांतक से भिड़ गया। नरांतक ने अंगद को छाती पर भाला मारा। भाला टूट गया। दोनों अब मल्लयुद्ध करने लगे। नरांतक के मुक्के से अंगद को मूर्छा आ गई। फिर सचेत होकर उन्होंने नरांतक के हृदय पर ऐसा मुक्का मारा कि वह सदा के लिए सो गया। अब देवांतक, त्रिशिरग आदि सब राक्षस अंगद पर एक साथ टूट पड़े। अंगद को घिरा हुआ देखकर हनुमान और नील दौड़े आए। हनुमान ने देवांतक को मार डाला और नील ने महोदर को। फिर हनुमान ने त्रिशिरा का भी काम तमाम कर दिया। अब महापार्श्व बच रहा। वानर ऋषभ उससे जाकर भिड़ गया और थोड़ी देर में ही मुक्के से उसे मार डाला। अब अतिकाय नाम का राक्षस युद्ध के लिए आया। उसका शरीर कुंभकर्ण के समान विशाल था। ब्रह्मा को प्रसन्न कर उससे कई वरदान ले लिए थे। वानर सेना ने भी समझा कि मरा हुआ कुंभकर्ण फिर लड़ने आ गया। वे डर के मारे भागने लगे। अतिकाय बिना बाण छोड़े रथ दौड़ाता हुआ श्री राम के पास पहुंचा और बोला, हिम्मत हो तो मुझसे युद्ध करो, नहीं तो चुपचाप लौट जाओ। मैं लक्ष्मण से नहीं लड़ूंगा, वह अभी बालक है। लक्ष्मण ने उसे ललकारा, पहले बालक से ही निपट लो। लक्ष्मण उस पर बाण चलाने लगे परंतु अतिकाय पर उनका कोई असर नहीं हुआ। उसके दिव्य कवच से टकराकर वे व्यर्थ हो जाते। तब लक्ष्मण ने उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला और रथ को तोड़ दिया। अपने तीखे बाण से अतिकाय ने लक्ष्मण का क्षतविक्षत कर दिया। स्वस्थ होने पर लक्ष्मण ने अनेक अनेक बाण छोड़े पर अतिकाय का बाल बांका न हुआ। तब लक्ष्मण ने कोई चारा न देख अतिकाय पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अतिकाय का सिर कटकर अलग जा गिरा। राक्षस सेना भागकर लकाम घुस गई। इधर राम दल में लक्ष्मण की जय जयकार होने लगी। अपने वीर पुत्र और बंधु बांधवों को मारे जाने से रावण बिल्कुल हताश हो गया। वह यह भी सोचने लगा कि विभीषण का बात मान लेता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसे न अब राज्य को कामना थी और न सीता के प्रति आसक्ति। रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद पिता के पास पहुंचा। रावण को तरह तरह से समझाकर उसने कहा, मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं? 2 घड़ी के भीतर ही मैं राम लक्ष्मण को मारकर आपको सुखी बनाता हूँ। रावण की हिम्मत बंधी। उसने राक्षसों को आदेश दिया, नगर द्वारों की सावधानी से रक्षा की जाए। अशोक वाटिका का पहरा उसने और भी कड़ा कर दिया। दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर मेघनाद युद्ध के लिए चल पड़ा। मेघनाद का बल पाकर राक्षस सेना बड़े उत्साह से बंदरों पर टूट पड़ी। मेघनाद ने बाण वर्षा कर प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। जो पत्थर और पेड़ उसके ऊपर बरसाए जाते उन्हें वह बीच में ही काट देता। उसने बढ़कर राम लक्ष्मण पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसने ऐसी माया फैलाई कि कोई उसे देख न हो सकता था। राम बाण चलाते तो कहा। राम लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र से मूर्छित कर मेघनाद लकापुरी लौट गया। राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर वानर वीर घबराए। विभीषण ने उनको समझाते हुए कहा कि ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए वे मूर्छित हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे। जामवंत के पास जब विभीषण मशाल लेकर कुशल पूछने पहुँचे तो जामवंत ने कहा, पहले यह बताओ, हनुमान तो जीवित हैं। अगर वे जीवित हैं तो वे मरे हुओं को भी जीवित कर लेंगे। यह सुनकर हनुमान ने उनके चरणों को प्रणाम किया। जामवंत ने कहा, पवन पुत्र, तुम हिमालय पर जाओ और कैलाश शिखर से मृत सरजावनी, विशल्यकर्णी,
सुवर्णकर्णी और संघानी औषधियां ले आओ। इनकी चमक से ही उस इन्हें पहचान लोगे, तब राम लक्ष्मण और सब वानर स्वस्थ हो जाएंगे। हदुसान तत्काल एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने अपनी पूंछ ऊपर उठाई, पीठ झुमकाई, कान सिकोड़ो और भुजाओं को आगे की ओर तथा जंघाओं को पीछे की ओर फैलायो और वे आकाश में उड़ चले। लो, जिस सीता के लिए तुम लड़ रहे हो उसको मैंने मार दिया। सीता वध का समाचार पाकर श्री राम और लक्ष्मण भी रोने लगे। इतने में महात्मा विभीषण पहुंच गए। उन्हें मेघनाद की माया का पता था। उन्होंने कहा, रघुनंदन, जिस सीता का वध मेघनाद ने किया है वह माया की थी, हमारी देवी सीता न थी। उन्होंने यह भी बताया कि इस समय मेघनाद निकुंजिला देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा है। यदि उसका अनुष्ठान पूरा हो गया तो वह किसी के मारे न मरेगा। हे महाबाहु, मेरे साथ लक्ष्मण को तत्काल भेजिए, जिससे हम उस यज्ञ से उठाकर युद्ध के लिए विवश कर दें। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण युद्ध के लिए तैयार हुए। उन्होंने राम के चरण छूकर कहा, आज मैं आपकी कृपा से मेघनाद को अवश्य डॉट मार डालूंगा, कोई भी उसे न बचा सकेगा। वानर सेना के साथ विभीषण के पीछे लक्ष्मण चल दिए। वानर और भालू राक्षस सेना पर टूट पड़ी। लंकापुरी में हाहाकार मच गया। निकुंभिला के सामने मेघनाद से तब न रहा गया। वह यज्ञ छोड़कर युद्ध के लिए चल दिया। लक्ष्मण विभीषण के बताए हुए स्थान पर बरगद के नीचे मेघनाद के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में मेघनाद का रथ वहां आ गया। विभीषण को देखकर वह समझ गया कि लक्ष्मण को सारा भेद उन्हीं ने बताया है। वह विभीषण को बुरा भला कहकर लज्जित करने लगा। आप मेरे पिता के सगे भाई हैं, लंका में ही जन्म और बड़े हुए, आपको समझना चाहिए था कि अपने अपने ही होते हैं, दूसरे श्रेष्ठ होने पर भी अपने नहीं हो सकते। आप देशद्रोही हैं। आपके अलावा लंका का भेद जानने वाला वहाँ कौन था? आप ही लक्ष्मण को यहाँ ले आए हैं। लक्ष्मण और मेघनाद में युद्ध छिड़ गया। उनकी बाण वर्षा देखकर रोए खड़े हो जाते थे। विभीषण बराबर लक्ष्मण का उत्साह बढ़ा रहे थे। वानरों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया और कहा, मैं ही इसे मारता पर मेरा भतीजा है। लक्ष्मण के हाथों आज अवश्य यह मरेगा। तुम राक्षसी सेना पर टूट पड़ो। लक्ष्मण ने मेघनाद का कवच काट दिया और मेघनाद ने लक्ष्मण का। तब लक्ष्मण ने उसके सारथी को मार डाला। मेघनाद रथ भी हाँकता और बाण भी छोड़ता। तब बंदर मेघनाद के रथ के घोड़ों पर चढ़ गए और घूसों की मार से उन्हें गिरा दिया। अब वह लंका से दूसरा रथ लाकर युद्ध करने लगा। लक्ष्मण ने मेघनाद के धनुष को काट दिया। उसने दूसरा धनुष उठाया। लक्ष्मण ने उसे भी काट दिया। तब वह तीसरा धनुष लेकर युद्ध करने लगा। वह अब हिम्मत हार रहा था। इतने में विभीषण ने अपनी गदा से मेघनाद के रथ के चारों घोड़ों को मार दिया। मेघनाद ने रथ से कूदकर विभीषण पर शक्ति प्रहार किया। लक्ष्मण ने उसे बीच में ही काट दिया। अब लक्ष्मण ने विश्वामित्र के दिए ऐन्द्रास्त्र को धनुष पर रखा और कान तक खींचकर उसे छोड़ दिया। मेघनाद का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। लक्ष्मण को आगे कर विभीषण श्री राम के पास पहुँचे और लक्ष्मण के पराक्रम की बात उन्हें बताई। श्री राम ने लक्ष्मण को गले से लगा लिया और उनकी प्रशंसा की। श्री राम बोले, अब हमारी विजय निश्चित समझो। लंका का असली योद्धा मारा गया। वानर सेना में लक्ष्मण की जय जयकार होने लगी।